हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर फ्रॉम बिहार। आज हम लोग एक नया चैप्टर एम्फैटिक को पढ़ेंगे, जिसे हम एम्फैटिक विथ डू, डज या डिड के नाम से जानते हैं। यह जो टॉपिक है एम्फैटिक विथ डू, डज, डिड, इसका प्रयोग हम लोग जब किसी को समझाना होता है कि किसी भी कार्य को आवश्यक रूप में करेंगे, कन्फर्मेशन के लिए, जैसे वह स्कूल जाता ही तो है, मैं किताब पढ़ता ही तो हूँ, बात समझे, या फिर वह स्कूल ज़रूर जाता है, मैं किताब ज़रूर पढ़ता हूँ। तो कुछ इस तरह के वाक्य जो होते हैं इन सेंटेंस से बनते हैं। लेकिन हमको यहाँ सीखना है दिए गए सेंटेंस का एम्फैटिक कैसे बनाएं और किन किन वाक्यों का एम्फैटिक सेंटेंस बन सकता है। तो सबसे पहले हम एम्फैटिक के बारे में जानेंगे, एम्फैटिक है क्या और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो फिर हम लोग चलते हैं सबसे पहले डिफिनीशन की तरफ। डिफिनीशन यानी कि परिभाषा। एम्फैटिक का अर्थ जोरदार होता है। जोरदार, जोरदार होता है। जब हम भर पर जोर देते हैं ना, तो उस समय डू, डज, डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे एक नॉर्मल सेंटेंस है कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। और एक सेंटेंस है मैं स्कूल जाता ही तो हूँ। दोनों में अंतर है। मैं स्कूल जाता हूँ इसका ट्रांसलेट होगा आई गो टू स्कूल, जबकि इसका ट्रांसलेट होगा आई डू गो टू स्कूल, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो किसी भी बात को अवश्य रूप में करने के लिए या उस पर जोर देने के लिए कि मैं इस काम को करता ही करता हूँ, तो वहाँ पर क्या होगा, हम डू, डज, डिड का प्रयोग सेंटेंस के मुताबिक कर सकते हैं। इसको आप बोल सकते हो कि मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल ज़रूर जाता हूँ, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसमें और जोड़ते हैं। एम्फैटिक का अर्थ जोरदार होता है। मुख्य क्रिया के पहले डू, डज या डिड का प्रयोग कर
कुछ ही वाक्यों का एम्फैटिक सेंटेंस बनाया जाता है। एग्जाम्पल में वी प्ले टेनिस, इसका एम्फैटिक होगा वी डू प्ले टेनिस। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस बात पर गौर किया कि मुख्य क्रिया के पहले डू डज डिड का प्रयोग करके हम कुछ ही सेंटेंस का एम्फैटिक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि डू डज और डिड का प्रयोग करते कहाँ पर है। चूँकि भिन्न भिन्न शब्दों को एम्फैटिक में बदलने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के द्वारा भिन्न भिन्न शब्द को बनाए गए हैं, लेकिन जब डू डज डिड का प्रयोग एम्फैटिक के सेंस में करेंगे तो हर किसी सेंटेंस के साथ इसका प्रयोग नहीं होता। कुछ ही सेंटेंस है और उन सभी सेंटेंसेस को मैं बताना चाहूँगा। तो चलते हैं टाइप के माध्यम से कि किन किन सेंटेंस का एम्फैटिक बनाया जा सकता है, उसको हम लोग देखेंगे। अगर टाइप 1 की बात करें हम लोग, तो इसमें आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। आपने टेंस पढ़ा होगा कि हर टेंस के 3 रूप होते हैं और तीनों रूपों के 4 और उपभेद होते हैं। मतलब ले दे के 12 तरह का सेंटेंस होता है, ले दे करके 12 तरह का टेंस होते हैं। हर एक टेंस में अगर बात करें प्रेजेंट टेंस का तो उसमें 4 होते हैं काइंड्स, पास्ट का बात करें तो उसमें भी 4 होता है, और बात करें फ्यूचर का उसमें भी 4 होता है। समझे? तो उन 12 टेंसेज में केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ देख रहे हैं और सिंपल पास्ट टेंस का एम्फैटिक बनता है। हम बात कर रहे हैं टाइप 1 का। लगभग 3 टाइप हैं। तो पहले टाइप में सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसका एक और नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप 2 में। एक सेकेंड, मिस्टेक। वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव का मतलब होता है जिस सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में हैव हो, हैज हो और हाइड हो। जहां आपको हैव, हैज या हाइड दिखाई देगा तो आप समझ लीजिएगा कि इन वाक्यों का भी एम्फैटिक बनता है। और उससे पहले हम बताए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 3 का। ये रहा आपका टाइप 1, ये रहा आपका टाइप 2 और ये रहा आपका टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है, इसमें इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी इम्परेटिव सेंटेंस का भी एम्फैटिक बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर बात किया जाए इसके स्ट्रक्चर का
तो जब भी कोई सेंटेंस इम्परेटिव में होंगे, उसका जो शुरुआती वर्ड्स होगा वर्ब 1 से होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कोई भी हो सकते हैं। लेकिन सेंटेंस का जो बिगिनिंग पॉइंट है वो वर्ब के मूल रूप से होगा। वह सेंटेंस आपके इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे, जिसमें ऑर्डर, कमांड इत्यादि जैसे का बोध होता है। समझे? तो फिर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का ही एम्फैटिक क्यों बनता है? क्योंकि हमको डू, डज, डिड का प्रयोग करना है एम्फैटिक दिखाने के लिए, और डू, डज, डिड का इस्तेमाल हम इन्हीं टेंसेस के साथ कर सकते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा वर्ब टू हैव के साथ, और तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस के साथ। इन्हीं तीनों का एम्फैटिक सेंटेंस बन सकता है। तो फिर हम लोग आगे चलेंगे, हर एक टाइप को डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि और भी कोई हमारे भाई बंधु जो भी होंगे वो भी जो है आसानी से इस टॉपिक को पढ़ सके। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर अवश्य बने रहिएगा। चलते हैं हम लोग टाइप 1 पर। इसको इरेज करते हैं। टाइप 1, टाइप 1 को बोलने के साथ साथ मैं स्वयं इसको लिख देता हूँ, ताकि यह चैप्टर जो है और भी आसान हो जाए, और हम हर एक नए वीडियो को जितना हो सके बेहतर तरीके से, आसान तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी मेरे इस वीडियो के माध्यम से अपने हर एक टॉपिक को ठीक कर सके। टाइप 1, यदि वाक्य में प्रयुक्त वर्ब प्रयुक्त क्रिया, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो, एक सेकेंड, साफ नहीं आ रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो डू, डज का प्रयोग करे एवं सिंपल पास्ट टेंस में रहे तो डिड का प्रयोग करे। यानी कि रूल 1 कहता है, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया सिंपल प्रेजेंट टेंस
में हो तो डू डज का प्रयोग करें एवं सिंपल पास्ट टेंस में रहे तो डिड का प्रयोग करें। ये आपका डू डज, ये रहा आपका डिड। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात किया जाए यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसके स्ट्रक्चर पर हम लोग फोकस करेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। और हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। टाइप 1 में हमको एम्फैटिक बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे कहा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस जिसे कहा गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं पहचानिएगा एम्फैटिक सेंटेंस आप बनाने में अनेबल रहिएगा। यहाँ जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो V1 है और जो V5 है यह वर्ब का रूप होता है और ये जो है वर्ब मतलब टू जो है ये वर्ब का दूसरा रूप है। क्योंकि हम सभी जानते हैं किसी भी मेन वर्ब का 5 रूप होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। जिसमें अगर बात करें वर्ब 3 और 4 का तो उसमें डू डज डिड का इस्तेमाल नहीं होता है, जिसके कारण हम उन वर्ब का एम्फैटिक नहीं बना सकते हैं। डू डज डिड का इस्तेमाल हम लोग V1, V5 या V2 के साथ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, V1 का मतलब होता है वर्ब का मूल रूप और V5 का मतलब होता है जिसमें एस और ईएस लगा होता है। जैसे इसमें गो होगा तो V5 में क्या होगा आपका गोज, V1 में प्ले होगा V5 में क्या होगा प्लेज, V1 में रन होगा V5 में क्या होगा रन्स वगैरह वगैरह। अगर V2 की बात किए तो ये उसी वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है वर्ब 2। जैसे अगर गो की बात करें तो इसका जो V2 होगा वेंट होगा, रन की बात करें तो रैन होगा, प्ले की बात करें तो प्लेड होगा। इस तरह का रूप चलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एम्फैटिक पर। एम्फैटिक सेंटेंस। यहाँ सब्जेक्ट है जो का त्यों रहेगा प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, वर्ब 1 वर्ब 5। याद रहे कि जब वर्ब 1 से हम लोग कुछ कॉमन करते हैं तो डू होता है और फिर ये अपने मूल रूप में रह जाता है। लेकिन वर्ब 5 रहेगा तो जैसा कि हम सबको पता है वर्ब 5 में एस और यस लगे होते हैं, तो इसके लिए क्या होगा हम डॉट्स कॉमन करेंगे और जो V5 होगा ये अपने मूल रूप में आ जाएगा। इसका भी देख लेते हैं। जैसे V2 है, इसमें से कॉमन क्या होगा आपका डिड होगा और जो V2 होगा अपने मूल रूप में हो जाएगा। मतलब संक्षेप में हम लोग यही कहेंगे कि V1, V5, V2 जब भी हम लोग डू डज डिड जब भी कॉमन करेंगे तो ये जो V1 है V5 है V2 जो है ये अपने मूल फॉर्म में चले आएंगे। मूल फॉर्म मतलब V1, V1, V1। बस इसी को ध्यान देना है। अगर इसे भी आप लोग गौर से देख लेते हैं समझ जाते हैं, ठीक है, तो और भी क्या होगा आसान हो जाएगा। तो फिर सब्जेक्ट प्लस V1 को हमने क्या किया, क्या लिखा है डू प्लस V1, डू प्लस V1। यहाँ V5 को भी करते हैं, ये V1 के लिए हो गया, V5 के लिए क्या होगा आपका
डज प्लस V1, डज प्लस V1 अब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने इस पूरे सेंटेंस में क्या चेंज किया, केवल इसको चेंज किया और पूरा सेंटेंस आपका एम्फैटिक बन गया। सिमिलरली अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात किया जाए तो फिर उसको देख लेते हैं, एम्फैटिक सेंटेंस। इसमें क्या होगा, आपका सब्जेक्ट जो कहते हैं, फिर क्या है आपका ये वर्ब टू है, क्या निकाले थे, डिड प्लस V1, ये V1 हो जाएगा अपने मूल रूप में, और लास्ट में क्या ऑब्जेक्ट जो कहते हो जाएगा। हमने क्या चेंज किया, केवल V2 को चेंज किया डिड प्लस V1 के रूप में, बस इसी को ध्यान देना है। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल पर। जैसे हमने 3 अलग अलग एग्जाम्पल हम लेते हैं, 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1, I know her। एग्जाम्पल 2, राम प्लेज टेनिस। एग्जाम्पल 3, ही वेंट फिशिंग। ये 3 अलग अलग सेंटेंस आपके सामने दिए गए हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जब भी किसी सेंटेंस का एम्फैटिक में कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहले हम लोग वर्ब के रूप पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो सेंटेंस जो दिया गया है, यहाँ एक नो है, एक प्लेज है और तीसरा आपका वेंट है। तो हमें पता करना होगा कि नो जो है कौन सा रूप है। अगर V1 है तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये V2 होता तो फिर डिड निकालते। ये कौन सा रूप है, प्लेज आपका V5 है, और ये कौन सा आपका है, ये आपका V2 है, गो का वेंट है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आई नो हर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एम्फैटिक में, आई का आई जो कहते हो जाएगा, नो को लिखेंगे आई डू नो, उसके बाद हर ऑब्जेक्ट है अपनी जगह पर रहेगा। ये रहा आपका एम्फैटिक। दूसरा है राम प्लेज टेनिस, तो राम जो का त्यों रहेगा, उसके बाद प्लेज है V5 है, तो क्या करेंगे, उसको डच करेंगे, अब प्लेज को प्ले कर देंगे वर्ब के मूल फॉर्म में, क्योंकि कॉमन हो गया डच। उसके बाद टेनिस अपने जगह पर है। नेक्स्ट ही वेंट टू फिशिंग, जहाँ ही सब्जेक्ट है, वेंट ये दूसरा फॉर्म है, गो का वेंट सेकेंड फॉर्म, और ये फिशिंग मतलब मछली मारने या पकड़ने के लिए वह चला गया। तो क्या हुआ, ही डिड, वेंट क्या होगा V1, गो फिशिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डू डज डिड का प्रयोग टेंस के अनुसार किया गया है। लेकिन इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, जब भी डू डज डिड को कॉमन करेंगे किसी भी मेन वर्ब से, तो वो वर्ब जैसे नो, प्ले और गो, ये तीनों के तीनों क्या है, अपने मूल फॉर्म में आ गए हैं। इसको भी ध्यान देंगे। केवल डू डज डिड वर्ब को देखने से मतलब नहीं है कि आपने देख लिया और डू डज डिड का इस्तेमाल कर दिया, बल्कि इस्तेमाल करते समय उन बातों पर भी ध्यान देना होगा कि जो वर्ब हैं V1, V2, V5, इन सबको क्या होगा, उसके मेन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ से यह जो है टाइप 1 कंप्लीट होगा। और टाइप 2 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे, उसे भी आप देख लीजिएगा। और उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा और कहीं से कोई दिक्कत जो है मेरे अनुसार
नहीं होना चाहिए। अगर किसी को भी किसी बात को लेकर के या टॉपिक में कोई दिक्कत आती है या कहीं एरर मिलती है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, अगर दिमाग कहीं अस्थिर नहीं रहा तो कहीं ना कहीं स्पेलिंग वगैरह लेकर के मिस्टेक हो जाती है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, आप कमेंट करके भी उस चीज़ को समाधान कर सकते हो। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ जितना हो सके इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी लोग जो हैं इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जुड़ करके और मेरे हर एक टॉपिक को वीडियो को देख सकें। और मैं अपने ओर से प्रयास करूंगा कि जितना आसान से आसान हो सके आप लोगों के लिए मैं उसको करूंगा, और आई एम श्योर कि आप लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।